गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। हमारा टॉपिक है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। एक्चुअली ये जो है टोटली दो चैप्टर है, जहां पे पहला पार्ट हम लोग करेंगे कवर कि हजार्ड आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरे पार्ट में हम लोग रिस्क को समझेंगे और तीसरे पार्ट में हम लोग रिस्क असेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हजार्ड होता क्या। हजार्ड का मतलब एक्चुअली क्या होता है, आप में इसको बताएगा? ठीक है, हजार्ड का मतलब अगर हम आम भाषा में बात करें तो खतरा। अब खतरा क्या होता है? बहुत सही, जिससे आपको चोट लग सकता है। तो इसको हम लोग सेफ्टी टर्मिनोलॉजी में समझने की कोशिश करते हैं कि खतरा है क्या है। तो दिख रहा है? ठीक है, आप देखो यहां पर क्या डिफाइन किया हुआ है। Hazard is a source of danger which can be defined as a condition or situation that exists in work environment that could result in physical harm, injury or damage. समझ में आया कुछ? क्या बोल रहा है? Hazard is a source. Hazard is a source of danger which can defined as condition or situation. वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, कंडीशन एंड और सिचुएशन that exists in work environment that could result in physical harm, injury और डैमेज। ये जो वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया है, इसको हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। पहला क्या है? हजार्ड इज ए सोर्स। किसका सोर्स है? डेंजर का। जो क्या करता है? डिफाइंड एज कंडीशन और सिचुएशन। डिफाइंड एज ए कंडीशन और सिचुएशन। कहां पर होता है ये? दैट एग्जिस्ट इन वर्क इन्वायरमेंट। वो क्या करता है? कुड रिजल्ट इन फिजिकल हार्म और इंजुरी और डैमेज। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कहां पर प्लेस करता है ये? वर्क प्लेस पे या आसपास आपके जो इन्वायरमेंट, चारों तरफ इन्वायरमेंट जो आपका है, आप जहां बैठे हो, जहां हो, काम करते हो, रहते हो, उस सब जगह ये एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये एक सोर्स है। सोर्स मतलब जरिया, जहां पर कहीं पर हो सकता है। अब ये हाथ में मेरा स्टिक, अगर ये मेरे आंख में चले जाए या नाक में घुस जाए या किसी को हिट हो जाए तो इंजरी होगा ना। यानी आपके आसपास जो कुछ भी है, सबके पास पोटेंशियल है, वो आपको हार्म कर सकता है। आपके साथ आसपास हवा हो, टेबल हो, कुर्सी हो, पेन हो, पेंसिल हो, कुछ भी हो, एनीथिंग। क्या सबके पास पोटेंशियल नहीं है आपको चोट पहुंचाने का? हवा में नहीं है? आप एसी में बैठे हो सकता है एसी किसी को सूट ना करता हो, एलर्जी हो, ठंडा लग जाए, जुकाम हो जाए। यानी सबके पास पोटेंशियल। तो सिंपल भाषा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, हजार्ड क्या है? एनीथिंग। देखिए, ध्यान दीजिएगा, एनीथिंग। एनीथिंग मतलब यूनिवर्स में कोई भी चीज हो
विच हैज ए पोटेंशियल टू कॉज हार्म, इंजुरी और इंसिडेंट, उसके पास पोटेंशियल है आपको हार्म और इंजर्ड करने के लिए। ठीक है, तो हम जब हजार्ड की बात करते हैं तो हमको ये जो वर्ड लिखा हुआ है, एक कंडीशन और सिचुएशन, वर्क इन्वायरमेंट, फिजिकल हार्म, इंजरी और डैमेज, इन सबको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा। ऐसे तो मैंने कह ही दिया कि एनीथिंग, कोई भी चीज उसके पास पोटेंशियल होता है कि आपको वो नुकसान पहुंचा सके। क्लियर है? इसको हम लोग और डिटेल से समझेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग और डिटेल समझने का, क्योंकि इतना आसान नहीं है। हम लोग उसको सिंप्लीफाई और करेंगे, तो आप फिर कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, उसके हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअल में वर्क प्लेस का हजार्ड को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। क्योंकि हम लोग एक सेफ्टी ऑफिसर है, और सेफ्टी ऑफिसर अगर हजार्ड को आइडेंटिफाई कर लेता है, समझ जाता है, तो वो सब कुछ कर लेता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए आते हैं। हम लोग हजार्ड को एक दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉमन हजार्ड, ठीक है, और एक होता है स्पेसिफिक हजार्ड। तो हम लोग स्पेसिफिक हजार्ड नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कॉमन हजार्ड, जो हमारे वर्क इन्वायरमेंट में होता है। अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो हजार्ड जो है जैसे न्यूक्लियर बम है, या वार के टाइम पे जो सिचुएशन क्रिएटेड है उसकी बातें हैं, कुछ अलग सिचुएशन पे जो प्लांट है, एक्चुअली प्लांट वे में रखा हुआ हजार्ड, बायोलॉजिकल वेपन है, ये प्लांट वे। तो हम लोग उसको नहीं सब पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि कॉमन हजार्ड क्या है, व्हाट इज कॉमन हजार्ड। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, यहाँ आप देख रहे होगे कॉमन हजार्ड को हम लोग ने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। जो जिस ग्रुप में बिलोंग करता है उस ग्रुप में हमने उस हजार्ड को डाल दिया। जैसे पहला है एग्रेशन और वायलेंस। तो जो हजार्ड एग्रेशन और वायलेंस से रिलेटेड आता है उसको हम लोग इस कैटेगरी में ले लेते हैं। दूसरा है बुलिंग करना। ठीक है, बुलिंग मतलब टोंट कसना, जातिवाचक सूचना या अपमान करना, इस तरह की चीजों को हम लोग बुलिंग में लेते हैं। एक्चुअली इससे क्या होता है, मानसिक तनाव होता है। ठीक है, तो बुलिंग करना, केमिकल से रिलेटेड जितनी चीज आएंगे वो केमिकल हजार्ड में जाएंगे। कंप्यूटर स्टेशन से जाएंगे, यानी वर्क स्टेशन से रिलेटेड आपको या ऑफिस के रिलेटेड जितने हजार्ड आएंगे वो कंप्यूटर वर्क स्टेशन, या इसको वर्क स्टेशन या ऑफिस वर्क स्टेशन बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने हजार्ड आएंगे वो इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड में जाएंगे। फायर रिलेटेड जितने जाएंगे वो फायर में जाएंगे। गेटिंग इन एंड आउट मतलब क्या हुआ, जहां आने जाने का रास्ता, वहां पर कोई जितने हजार्ड हैं जो आपको पोटेंशियल है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो आएंगे गेट इन गेट आउट में। दूसरा है, उसके बाद है हजार्ड हाइट। हाइट से रिलेटेड जितने हजार्ड आएंगे वो, हाइट मतलब वर्किंग एट हाइट, ऊंचाई पे काम करने से रिलेटेड जितने भी हजार्ड आएंगे उसको हम लोग हाइट पे लेंगे। हाउसकीपिंग रिलेटेड जितने हजार्ड आएंगे वो हाउसकीपिंग में जाएंगे। लाइटिंग से रिलेटेड जितने हजार्ड आएंगे वो लाइटिंग में जाएंगे। मैनुअल हैंडलिंग रिलेटेड जितने जाएंगे, मैनुअल मतलब जो आप लिफ्टिंग करते हो, सामान उठाते हो, कुछ करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल हैंडलिंग। और नॉइज रिलेटेड, स्लिप एंड ट्रिप रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड, टेम्परेचर, व्हीकल एंड ट्रांसपोर्ट एंड वाइब्रेशन रिलेटेड, ये सारे जो हैं कैटेगरी में हमने बना रखे हैं। ये सब क्या है, कॉमन हजार्ड से। ये सब क्या है, कॉमन हजार्ड में से आते हैं।
अब इसको हम लोग डिटेल समझते हैं। एग्रेशन मतलब क्या? गुस्सा, वायलेंस, मारपीट करना। वर्क स्टेशन पे आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, मुक्का मुक्की हो रहा है, हॉर्स प्ले कर रहे हैं, ये सब एग्रेशन का पार्ट है। ठीक है। इससे क्या होगा? अगर पूछोगे हजार में क्या है भाई, इससे क्या लेना देना, तो इसका लेना देना ये है, ये हमारा मानसिक तनाव को बढ़ाता है। जहां पे देखो, मैंने शुरू में ही कहा था, फिजिकल मेंटल इंजरी, प्रॉपर्टी लॉस। तो यहां पर ये इससे क्या हो रहा है, ये हमारा मेंटल नुकसान पहुंचा रहा है। अब ठीक है, जैसे यहाँ पे फोटो में देखो, यहाँ पर ये आपस में लड़ रहे हैं, तो ये जो क्या है, ये वायलेंस रिलेटेड आ गया। बुलिंग, जैसे देखो ये मजाक उड़ा रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हम जब वर्क स्टेशन में हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ कोई बुलिंग कर रहा है, हमारे को चिढ़ा रहा है, या अंडर एस्टिमेट कर रहा है, या हमें काम नहीं करने दे रहा है, तो उससे भी हमारा तनाव बढ़ता है। ठीक है। केमिकल का बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि केमिकल, जितने भी केमिकल हैं, सबके पास पोटेंशियल है। तो केमिकल रिलेटेड जितने भी हजार्ड आते हैं, वो हम केमिकल हजार्ड में देखते हैं। ये वर्क स्टेशन, कंप्यूटर स्टेशन, मतलब जो ऑफिस के आसपास आपका इन्वायरमेंट है, वहां पर जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, उसके को हम लोग इसमें कैटेगरी करते हैं। इसी तरह हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का लेंगे, इलेक्ट्रिकल हजार्ड जितने हैं, फायर रिलेटेड जितने हजार्ड आएंगे, वो सारे इसमें हम कवर करते जाएंगे। तो ये जो कैटेगरीज वाइज हमने बनाया है, जैसे हाइट रिलेटेड है, ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, ऊंचाई से आप गिरने का खतरा है, वो सारे हजार आपको हाइट में आ गए। आपका हाउसकीपिंग है, हाउसकीपिंग से क्या होगा, सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, आप हो सकता है स्लिप कर जाओ, गिर जाओ, या वो प्रॉपर नहीं हो, कोई चीज चुभ जाए, कोई चीज आप खोज रहे हो उसको मिलना मिले ना, प्रॉपर ढंग से स्टैकिंग नहीं किया हुआ है, प्रॉपर ढंग से रखा हुआ नहीं है, तो वर्क स्टेशन में काम करने में काफी टाइम कंज्यूम हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, आपको चोट लग सकता है। मान लो एक छोटा सा बात देखो, आप ड्रॉवर, आपने उसमें पेंसिल भी रखा है, इरेजर भी रखा है, और ब्लेड भी रखा है, आप जल्दीबाजी में काम कर रहे हो, आप पेन निकालने के चक्कर में या पेंसिल निकालने के चक्कर में आपका हाथ ब्लेड से कट जाता है। ठीक है। तो ये हाउसकीपिंग पार्ट है। आप चल रहे हो, रास्ते में कूड़ा पड़ा हुआ है, गड्ढा है, दिख नहीं रहा है, छिप गया है, और गंदी स्थिति है, तो बीमारी भी हो सकता है, चीजें भी हो सकती है, तो वो हाउसकीपिंग से रिलेटेड आपके आ जाते हैं। मैनुअल हैंडलिंग है, आप कोई सामान लिफ्ट कर रहे हो, आपका कमर में मोच आ सकता है, दर्द हो सकता है, आप गिर सकते हो, तो ये मैनुअल हैंडलिंग में आता है। इस तरह से हमने जितने कैटेगरी बनाए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसमें स्ट्रेस भी है, जैसे ऑटोमेटिक मैंने पहले ही बताया, बुलिंग में और आपका एग्रेशन में, वो हमने कवर कर लिया था। तो स्ट्रेस रिलेटेड जितने हजार आते हैं वो उसमें आएंगे। ठीक है। जैसे वाइब्रेशन, वाइब्रेशन मतलब कंपन, जो वो देखा होगा ड्रिलिंग करते हुए मशीन का वाइब्रेशन है, तो उसका वाइब्रेशन से क्या होगा, हमारा अस्थि पंजर जो है वो हिल डुल जाएगा, वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, इंजोर कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हजार क्या है। ठीक है। फिर से रिवाइज करें इसको। बहुत अच्छा बात है। चलो हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं इसको। तो जो हम लोग ने देखा, समझा, अगर मैं हजार को पूछूं, तो क्या क्या की पॉइंट था हजार में? हजार में
की पॉइंट क्या क्या था? क्या क्या था? पहला था सोर्स। सोर्स किस चीज का? पोटेंशियल। सोर्स था, पोटेंशियल था किस चीज का? आपको क्या करने का? हार्म करने का, नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल था। ठीक है, तो सोर्स हो गया, पोटेंशियल हो गया, हाँ वेरी गुड, सिचुएशन एंड कंडीशन। वहां का सिचुएशन और कंडीशन आपको क्या था? उसके कारण, जैसे सिचुएशन मतलब गाड़ी का स्पीड बहुत हाई है, वो क्या हो गया? सिचुएशन हो गया। वहां के किसी के अनसेफ एक्ट के चलते जब कोई माहौल बन जाता है तो वो सिचुएशन हो जाता है। और मैनेजमेंट के फॉल्ट के चलते अगर कुछ कमी है तो वो कंडीशन बन जाता है। जैसे रोड में गड्ढा, ये कंडीशन। लेकिन उस गड्ढे के आसपास बच्चे उछल कूद कर रहे हैं या स्टाफ काम कर रहे हैं, वो क्या हो गया? सिचुएशन हो गया। ठीक है, तो ये हमको सिचुएशन और कंडीशन हो गया। अब हम देखते हैं और क्या था उसमें। एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। कोई बताएगा एक्सीडेंट और इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? देखो, एक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ? कोई घटना घट चुकी। लेकिन इंसिडेंट का मतलब क्या हुआ? कि कोई घटना घटने वाली थी, हम बार बार बच गए। और एक्चुअली इंसिडेंट जो है ब्रॉडर सेंस में है, उसमें नियर मिस भी आ जाता है और पोस्ट एक्सीडेंट भी आ जाता है। इंसिडेंट भी आ जाता है, मतलब एक्सीडेंट भी आ जाता है। तो हम लोग बेसिकली सेफ्टी में इंसिडेंट पे ज्यादा बात करते हैं। इंसिडेंट, हम लोग किस पे बात करते हैं? इस इंसिडेंट पे बात करते हैं। हमारे लिए एक्सीडेंट नहीं होता है, हमारे लिए इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट में हमेशा याद रखना, आप बाल बाल बच गए हो या आपको चोट लग चुका है, दोनों को हम लोग इसमें कवर करते हैं। यानी नियर मिस और हार्म, दोनों इसमें कवर होता है। क्या होता है? नियर मिस, नियर मिस मतलब बाल बाल बचना। और अरे क्या लिख रहा हूं मैं यार, नियर मिस या हार्म, ये सब किसमें कवर होता है? इंसिडेंट में। तो हम लोग बीइंग ए सेफ्टी ऑफिसर, हम लोग का काम है कि हम लोग को हर चीज को एज ए इंसिडेंट देखना है। एक्सीडेंट तो घटना घट चुकी है, फिर तो आपका रोल ही खत्म हो गया, है ना। इंसिडेंट क्या है? कि घटना घटने से पहले या बाद का जो भी कुछ है उसको हम लोग पढ़े समझे ताकि उसके कॉज को निकाल सके। ठीक है, चलो इसमें हम बाद में बात करेंगे डिटेल में। तो ये हमारा हो गया इंसिडेंट। तो यहां तक क्लियर है आप लोग सबको? ठीक है, अभी हम ब्रेक देते हैं, इसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।